सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आप सभी के लिए मैं 2016 का जो कि बैच 2013 है उनके यहाँ पर जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे सारे आज को यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। देन 2016 जो फ्रेश वाला है उसमें 4th सेमेस्टर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे बहुविकल्पी वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद 2018 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी से वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और सबसे बड़ा यहाँ पर दोस्तों आप सभी के मन में एक कन्फ्यूजन रहा होगा कि सर शांति शिक्षा जो है वो कितने नंबर का पेपर होता है। तो यहाँ पर 25 नंबर का पेपर होता है और मात्र पाँच ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर था क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि सर इसका जो पेपर होता है 50 नंबर का होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 22 का पेपर हमारा 25 नंबर का पेपर होता है। दोस्तों, ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपका जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है ना, आपका क्या होता है शैक्षिक जो प्रबंधन होता है, शैक्षिक प्रबंधन आपका हो गया, एक आपका सामाजिक अध्ययन हो गया और एक आपका जो होता है ना, और एक आपका जो होता है क्या बोलते हैं आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता। ये 3 पेपर ऐसे होते हैं जो हमारे 50-50 नंबर के दोस्तों पूछे जाते हैं ना। ये 3 होते हैं जो हमारे 50-50 नंबर के पूछे जाते हैं। बाकी हमारे सारे के सारे क्या होते हैं 25 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से पहले पेपर के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका समय जो होता है वो 25 नंबर वाला वो 1 घंटे का समय होता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए रहते हैं, नोट भी दिया रहता है। यहाँ पर कि पहला नोट यहाँ पर ये लिखा होता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य होते हैं। कोई भी इसमें प्रश्न छोड़ना नहीं होता है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक जो हैं प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा दोस्तों पेपर ही है। और इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनका विकल्प छांट करके आपको सिर्फ लिखना है, पूरे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न जिनको 30 शब्दों में लिखना है और लघुत्तरी प्रश्न जो है उनको 50 शब्दों में लिखना है। लेकिन अभी क्या है कि इनको हम लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे, जो कि कोई ऐसा भी क्वेश्चन अति लघुत्तरी में आ जाता है तो 30 नंबर का हम बढ़ा के लिख ही नहीं सकते हैं, उसका सिर्फ एक शब्द हमको लिखना होता है। ठीक है ना। अब जैसे पूछ लिया गया कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो कबीरदास जी का जन्म वहाँ पर हम क्या 30 वर्डों में लिख देंगे, 30 शब्दों में क्या लिख देंगे आप अभी बताइए। तो सीधा हम जन्म ही लिख देंगे, उनका ना जन्म डेट लिख देंगे। तो इनको आप लोग नज़रअंदाज किया करें। ऐसे मतलब 50 सब 30 शब्द लिख दिया जाता है, लेकिन ऐसे का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। अपना पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कि शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक होता है। अलग से कक्षा की व्यवस्था या समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, एक ही कक्षा में समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी या संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। समस्त विषयों की कक्षा जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है किसके द्वारा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से या सद्गुणों के विकास से या उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो देखिए उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर जो है वो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी क्या हो जाएगा, सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है सद्गुणों के विकास से। सिर्फ एक ऐसा ही है, सद्गुणों के विकास से ही सुयोग्य नागरिक जो है वो बनाया जा सकता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि योग दर्शन के प्रेरणा कौन है या प्रेरणा हैं। पतंजलि हैं, अरविंद घोष हैं या शंकराचार्य हैं या मनु हैं। तो भाई ये तो सभी को पता ही होगा है ना, योग दर्शन पतंजलि। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर लॉक करेंगे। 4th नंबर बनता है कि शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है ना, जो क्या बैठाने के लिए, सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक हैं। बात करते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रकृति और मानव जगत के बीच। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रकृति मानव के बीच। और दूसरा प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच या शिक्षकों के बच्चों के बीच। तो भाई 4th नंबर का राइट आंसर हमारा सर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, प्रकृति और मानव जगत के बीच हो जाएगा। ठीक है ना सर, क्या हो जाएगा, प्रकृति और मानव जगत के बीच। अगला और इसका लास्ट क्वेश्चन यानी इस वाले पेपर का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि विश्व भारती की स्थापना की है। विश्व भारती की स्थापना की है महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने। तो भाई 5 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा विश्व भारती की स्थापना किसने की है।
विश्व भारती की स्थापना, इसका जवाब आप लोग एक काम करिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर यहाँ पर दोस्तों हम सबसे बड़ी बात कर लेते हैं, यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट शुरू होता है यहाँ पर 2016 का फ्रेश वाला, 2016 का यहाँ पर हमारा फ्रेश वाला दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। इसके भी 5 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक दोस्तों बड़ी बात यहाँ पर कर लेते हैं, उससे पहले एक बड़ी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा प्रश्न है जो कि तीनों साल यानी 4 साल वो लगातार पूछा गया दोस्तों, 4 साल वो लगातार प्रश्न पूछा गया है, 2018 तक पूछा गया है, 2019 बैच में भी पूछा जाएगा ये। तो इसको अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो प्रश्न कौन सा है जो आपका लगातार पूछा गया। अगर आप वो क्वेश्चन तैयार कर लेते हो और वो हमेशा क्वेश्चन पूछा गया तो 1 नंबर में पूछा गया है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है अगर वो क्वेश्चन आता है तो उसमें मात्र 2 लाइन है, और अगर वो क्वेश्चन आ जाता है मेरे भाई तो मतलब कंफर्म है कि आपका 1 नंबर तो कंफर्म ही हो जाएगा, ठीक है। वो सभी चीज़ें हमने आपको बताई दी है। सीधे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है, कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है। न्याय, मस्तिष्क का खुलापन, अहिंसा और करुणा, या हिंसा एवं विवाद। तो भाई फर्स्ट नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, फर्स्ट नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा हिंसा एवं विवाद, यानी कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है, हिंसा और विवाद। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि सेकंड नंबर की आदत विशिष्ट परिस्थितियों में स्वचालित अनुक्रिया है, यह कथन किसका है। यह कथन हो जाएगा दोस्तों चैपलिन का हो जाएगा, वुडवर्थ का हो जाएगा, जेम्स ड्रेवर का हो जाएगा, या आत्मानंद मिश्र का हो जाएगा। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जेम्स ड्रेवर के साइड चला जाएगा, चूँकि हमारा जेम्स ड्रेवर ये कथन जो था जेम्स ड्रेवर का था, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली द्वारा किस दशक को विश्व के बच्चों के लिए शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया, तो वो किया गया था साथियों 2001 से 2010, है ना, 2001 से 2010, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2001 से 2010। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत नहीं है, लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर लॉक करेंगे। अगला हो जाएगा विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है सर, 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2018 में पूछे गए सभी जितने भी 5 प्रश्न आपके 2018 में पूछे गए हैं वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए तीनों साल के आपको लगातार एक जगह पर यहाँ पर आपको बहुविकल्पी जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी ये पेपर भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा, इसमें आपके बहुविकल्पी और लघुत्तरी कराऊँगा। लघुत्तरी तो आप पढ़ ही सकते हो, लघुत्तरी, ठीक है ना, लघुत्तरी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, हर एक इसके नियम तो पता ही हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग अपने प्रश्न से, जो कि पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। ये कथन किसने कहा था, रूसो ने, अब्राहम लिंकन ने, महात्मा गांधी ने, कार्ल मार्क्स ने। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए ही होता है। सेकंड नंबर होता है योग दर्शन के प्रेरणा। ये भी क्वेश्चन देखिए दोबारा पूछा नहीं गया, एक बार आपका 2016 वाले में पूछा गया, उसके बाद 2018 वाले में भी पूछा गया, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसी वजह से मैं आपसे बोलता हूँ यही हूँ कि सर प्रीवियस ईयर जरूर देख के चला करें, प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर ज़रूर से ज़रूर देख करके चला करें, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमको बेनिफिट मिलता है, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योग दर्शन की प्रेरणा तो आपको पता ही है ना। सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन नंबर सी महर्षि पतंजलि अभी ऊपर आया था। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर के कि तनाव प्रबंधन की तकनीक ही नहीं है। तनाव प्रबंधन की तकनीक इनमें से कौन सी नहीं है, सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, या सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो सर थर्ड नंबर का यहाँ पर हो जाएगा ये तकनीकी नहीं। देखिए अगर तनाव प्रबंधन की तकनीक है तो आप व्यायाम कर सकते हैं, सामाजिक सरोकार और परिस्थितियों को सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, लेकिन सदैव चिंताग्रस्त रहना ये इसका तकनीक नहीं है। सर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक कर देंगे। अगला हो जाएगा फोर्थ नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को,
24 नवंबर 1945 को, ये 26 दिसंबर 1945 को। तो राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला हमारा हो जाएगा कि अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है, अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। अष्टांगिक योग, देखिए अष्टांगिक योग ही मैंने वो क्वेश्चन बताया था कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया अष्टांगिक योग से में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर सर क्या हो जाएगा आपका विधि विधान, जबकि ध्यान इसमें सम्मिलित है, आसन भी सम्मिलित है और प्राणायाम भी सम्मिलित है, लेकिन विधि विधान जो है वो सम्मिलित नहीं है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था यहाँ पर कि मैंने आपको बताया था लास्ट में आपको एक क्वेश्चन बताऊँगा जो कि दोस्तों क्या होगा, जो कि आपका मतलब काफ़ी बार पूछा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये यही क्वेश्चन है दोस्तों कि अष्टांग योग किसे कहते हैं, है ना। अष्टांग योग किसे कहते हैं, तो अष्टांग योग उसे कहते हैं, अष्टांग योग से तात्पर्य यही होता है कि योग के 8 अंग से होता है। अष्टांग योग मतलब योग के 8 अंग, जैसे कि पतंजलि की योग में सभी विद्याओं को 8 अंगों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि आपका इसमें आपका आ जाता है, इसमें आपका यम अंग, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये इसके अंग आ जाते हैं। लेकिन अभी नीचे यहाँ पर क्या था, विधि विधान जो है ये इसका अंग ही नहीं है। इसमें आपका प्राणायाम भी आ जाता है, जैसे मैंने अभी बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि ये आ जाते हैं। लेकिन इसमें आपका सारा कुछ आ गया लेकिन विधि विधान नहीं आया। तो इस वजह से सब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपका लगातार 3 साल पूछा गया, 4 साल लगातार पूछा गया, अष्टांग योग किसे कहते हैं, अष्टांग योग किसे कहते हैं। हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो उम्मीद करते इस बार अगर पूछा जाएगा तो आप इसको बिल्कुल भी आप बहुत ही आसानी के साथ इसको करके आओगे, पूरी उम्मीद जताते हैं आप सभी से, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर देना। छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। 3 साल के लगातार हम लोगों ने यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न देख लिया। अभी इसके हम आपको जो है प्रीवियस पेपर वो भी लेकर के आएंगे, बहुत जल्द हो सकता है कल परसों नरसों तक आ जाए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।